brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के शीर्ष कमांडर नदीम अबरार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उसे पारिमपुरा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान अरेस्ट किया गया था। वह सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हुए अनेक हमलों में शामिल था। वहीं उसे पूछताछ में ये भी बताया कि मलहुरा इलाके के घर में उसने अपनी AK-47 राइफल छुपा रखी है। जब सुरक्षा बल वहां पहुंचे तो भीतर एक आतंकी और मौजूद था, जिसकी पाकिस्तानी आतंकी के रूप में पुष्टि हुई थी। उन्होंने सुरक्षा बलों के आते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में घर में मौजूद आतंकी और अबरार को मुठभेड़ में मार गिराया गया। मौके से 2 AK-47 और गोला बारूद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम आ रहे हैं। सोमवार को 3 महीने बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 300 से कम आई। कुल 259 मामले आए। इससे पहले 27 मार्च को 271 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अब तक जम्मू कश्मीर में 3,14,990 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 6 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने से अब तक 4,310 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 549 और मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक 3,05,684 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार सोमवार को आए कुल 271 मामलों में से 90 जम्मू संभाग और 169 कश्मीर संभाग के थे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार मध्यरात्रि ड्रोन हमले में जांच एजेंसियों को पाकिस्तान का हाथ होने के संकेत मिले हैं। एजेंसियों ने जांच में पाया कि इस हमले में पाकिस्तानी समर्थित लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठनों का हाथ है। असल में साजिश के सरगना पाक सेना के शीर्ष कमांडर हैं। इन आतंकी संगठनों के जम्मू में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर ने हमले को अंजाम दिया है। इन्हें ड्रोन उड़ाने की तकनीक और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम फिट करने और हथियार गिराने में महारत हासिल है। देश के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 63 पुल समर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर किसी ने धमकाने की कोशिश भी की तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के साथ बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने के प्रयास हों, लेकिन इसके साथ ही यह समझना चाहिए कि भारत उस किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती होगी। श्री बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा से सोमवार से आरती का सीधा प्रसारण शुरू हो गया। पहले दिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना, प्रशासन, पुलिस और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की और सभी के बेहतर स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना की। आरती का प्रसारण 22 अगस्त तक होगा, यानी पवित्र गुफा में 56 दिन तक पूजा अर्चना और आरती का सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित राहत उपायों से उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स के माध्यम से कहा कि इन फैसलों से खासतौर पर वंचित क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे चिकित्सा ढांचे में निजी निवेश बढ़ेगा और महत्वपूर्ण मानव संसाधन पर विस्तार होगा। मोदी ने कहा कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य ढांचे में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और किसानों की मदद के लिए भी कई पहलें की गई हैं। इससे इनकी लागत घटेगी, आमदनी बढ़ेगी, परिस्थितियों का सामना करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी और कृषि गतिविधियों में स्थिरता आएगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कश्मीर में सिख लड़कियों का जबरन मनांतर कराकर मुसलमानों से विवाह कराने के मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगवा की गई लड़की को सुरक्षित स्वजन के पास पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस घटना पर वह नजर रख रहे हैं। जल्द ही घाटी के सिख नेताओं से मुलाकात करेंगे। मनोज सिन्हा जी से संपर्क में हैं, लगातार स्थिति का जानकारी ले रहे हैं और जो सिख मसले हैं यहाँ के, जो उनकी यहाँ पे परेशानियां हैं, उसको लेके भी उन्होंने कहा है कि वो जल्दी एक सिख डेलीगेशन को, वफद को वहाँ पर मिलेंगे और उनके तुरंत मसले हल करेंगे।
प्रदेश भाजपा ने अपनी कार्यकारी समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने और परिसमन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आग्रह किया गया है कि वह अवैध खनन को बंद करने के लिए कदम उठाएं और खनन के लिए मूल्य निर्धारित किया जाए, जिसमें रेत का मूल्य भी शामिल हो। कार्यकारी समिति की बैठक में प्रदेश भाजपा ने दिहाड़ी मजदूरों, वीडीसी, होमगार्ड, एसपीओ और समाज के अन्य वर्गों की संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए मांग भी की है। शहर के कुंजवानी के साथ लगते रत्नुचक इलाके में सोमवार देर रात को एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। हालांकि अब तक इसकी किसी ने आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बीती रात को रत्नुचक में संदिग्ध ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया। इससे पहले रविवार देर रात 11:50 बजे से 12:15 बजे के बीच सेना की ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के नजदीक 2 ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया था। करीब 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे इस ड्रोन को जब सेना के जवानों ने देखा तो त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इसके उपरांत ड्रोन गायब हो गया।